अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आबदी मीडिया में खुशामदीद। नाज़रीन, अम्मार ख़ान और आफ़ाक़ ख़ान अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े नाम है। अहले सुन्नत वल जमात के तर्जुमान है। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की कोई भी ख़बर हो जिससे खुसूसन वो ख़बरें जिससे अहले इस्लाम के दिल उसकी तरफ मुतवज्जे हो, दर्द में वो महसूस करे, उस पर इनके वीडियोज़ जल्द अज़ जल्द सामने आ जाते हैं। सबसे पहले इनकी वीडियोज़ सामने आ जाती है। हम जैसे लोग जो सोचते रहते हैं आज बना रहे कल बना रहे, क्या बोलना चाहिए उस पर, उससे पहले पहले इनकी वीडियो सामने आ जाती है और लोगों की तवज्जो भी उनकी तरफ मरकूज़ होती है कि ये दो हज़रात क्या कहते हैं। ये दो हज़रात जो कहते हैं वही अक्सर अहले सुन्नत वल जमात के तर्जमानी होती है, उनकी वही राय होती है, दर्द दिल होता है जो ये दोनों आवाम की, अहले सुन्नत वल जमात की, पाकिस्तान के दीन से मोहब्बत रखने वाले लोगों की तर्जमानी करते हुए उनकी बातें ये लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में सामने लेकर आते हैं। दोनों का अपने अपने अंदाज है। अम्मार ख़ान यासिर वो थोड़े से तकल्लुफ़ वाले संजीदा टाइप के, हम ज़्यादा कह सकते हैं, संजीदा अंदाज में वो करते हैं, जबकि आफ़ाक़ ख़ान बहुत ही हल्के पुल्के गपशप अंदाज में, गपशप के अंदाज में वो अपना मुद्दा पेश करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ ऐसे हुआ कि ये दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि ये दोनों दोस्त भी है और अक्सर हम देखते हैं कि वो पार्टियों में और महफ़िल में वो शरीक होते हैं, लेकिन इस मरतबा वो दोनों आमने सामने आए। किस मौजू पर आए? आफ़ाक़ ख़ान साहब ने लिखा कि जो अहले तशय्युअ है ये गुस्ताखी, इनका अक़ीदा गुस्ताखी पर मबनी नहीं है, ये इनका अक़ीदा है। अक़ीदे में अगर ये करते हैं, इनका अक़ीदा, इनको ये मुबारक हो। लेकिन अम्मार ख़ान यासिर साहब वो उठ खड़े हुए, उन्होंने पोस्ट की कि भाई इस तरह तो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हो गए। उनका भी अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नऊज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नबी है, तो ये गुस्ताखी नहीं है। तो फिर हम इसे भी गुस्ताखी नहीं कहेंगे कि ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं हुई, चूँकि ये उनका अक़ीदा है। और इसी तरह जो ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम, तो ये भी अल्लाह की गुस्ताखी फिर नहीं हुई, ये भी उनका अक़ीदा है। इस तरह तो फिर सबके अक़ीदे। तो भाई वो अक़ीदा जो दूसरों की नफ़ी कर रहा हो, जिस दूसरे को बुरा भला उसमें कहा गया, उसमें गुस्ताखी पर मबनी हो, तो वो अक़ीदे नहीं बयान करने चाहिए। जिस तरह हमारा दीन भी कहता है कि उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो, गालियाँ मत दो कि वो तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहेंगे। तो जब आफ़ाक़ ख़ान साहब को ये कहा गया, पोस्ट की गई अम्मार ख़ान यासिर साहब की तरफ से और दीगर उलमा हज़रात की तरफ से, तो वो मान गए, उन्होंने सर तस्लीम ख़म कर लिया कि मुझसे गलती हुई। तो यहाँ नाज़रीन दोनों तरफ से, दोनों को मैं सलूट करूँगा, अम्मार ख़ान यासिर साहब को भी और आफ़ाक़ ख़ान साहब को भी। क्यों आफ़ाक़ ख़ान साहब को? इसलिए कि इंसान है भाई, गलती हो जाती है, किससे गलती नहीं होती। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान की खिलकत ही ज़ोफ़ पर रखी गई है, जो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। गलती होना ये बुरी बात नहीं है, गलती पर डट जाना, खड़े रहना, उसकी फिर तावीलात करते रहना, ये बुरी बात है। तो आफ़ाक़ ख़ान साहब ने यहाँ ये बतला दिया कि वो छोटे इंसान नहीं है, बड़ा इंसान वही होता है जो गलती करके उस पर पशेमा हो, नादिम हो, गलती मान ले और सर तस्लीम ख़म कर ले, उसमें माफ़ी मांग ले। और दूसरी तरफ अम्मार ख़ान यासिर साहब को सलूट इसलिए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे ही मसलक के है, मेरे ही यार दोस्त है। नहीं भाई, जब गलत बात की हो, वो चाहे बाप ने की हो, चाहे बेटे ने की हो, चाहे भाई ने की हो, पड़ोसी ने की हो, यार ने, दोस्त ने, किसी ने भी की हो, गलत बात है। तो अगर अपनों ने ही गलत बात की हो, तो अपनों को अपने अंदाज में समझाया जाए कि भाई आपने ये गलत किया है, ये ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो नहीं मानता तो फिर दूसरा अंदाज इख्तियार कर लिया जाए। तो अम्मार ख़ान ने भी बहुत ही अच्छा अंदाज यहाँ इख्तियार किया। मुहतरम आफ़ाक़ ख़ान साहब से कहकर उन्होंने लिख कर ये उनको समझाने की कोशिश की, जहाँ जो आफ़ाक़ ख़ान साहब ने तस्लीम कर ली। तो इसी तरह होना चाहिए। आज की वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है कि आपका कोई अपना अगर गलती करता है तो प्यार भरे अंदाज में समझाए। ये नहीं कि उससे धुतकार कर, उसे बुरा भला कहकर तुम फुला बन गए हो, तुम ढिमकाने बन गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम वो हो गए हो,
उसे धुतकार का वो इतने उससे दूर कर दिया जाता है कि वो पहले वो नहीं होता, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती वो अलकाबात दे देते अपने दुश्मन वाले कि वो वाकई दुश्मनों की सफ़ों में उसे आप पहुंचा देते हैं। तो थोड़ा सा कमज़ोर बंदे होते वाकई दुश्मनों की सफ़ों में बैठ जाता है कि भाई आप लोगों ने वैसे ही मुझे बिठा लिया, तो सच्ची में बैठ जाता हो। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपना बंदा हो, गलती कर ले तो उससे प्यार मोहब्बत से समझाया, और उसे भी जो दूसरी तरफ है वो उसे भी चाहिए कि देख ले कि वाकई मैं गलत बोल रहा हूँ, भाई मैं इंसान हूँ, अगर गलती मुझसे हुई है तो वो उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर ले। तो आज की महफिल में इतने के लिए, मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके साथ अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा, और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, ख्याल दोनों अंदाज में। अगर वो गलत कर रहे हो तो प्यार मोहब्बत से उसे समझाएं, और अगर वो समझाए तो फिर उसे दुत्कारे मत। अल्लाह हाफिज़।